तो मैं अपने इस चैनल पे काफ़ी वायरलेस माइक रिव्यू करता हूँ, बट ये वाला जो माइक है ग्रेनारो का S13, ये मैं काफ़ी टाइम से टेस्ट करना चाहता था बिकॉज 2000 के अंडर ये माइक आ जाता है, 1700-1800 का। अब इस बॉक्स के अंदर मिलता क्या है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। बढ़िया चीज़ ये है कि आपको अंडर 2000 रुपीज़ ये जो माइक मिल रहा है ये इस केस के साथ आता है, जो स्टोरेज के भी काम आता है। इसमें आप अपने माइक स्टोर कर सकते हो इस तरीके से, और ये चार्जिंग केस भी है। मतलब जब आप इसके अंदर अपने माइक रख देते हो और बंद कर देते हो बॉक्स को, तो आपको साइड में एक नंबर दिखेगा कि वो दिखाता है बेसिकली कि इसके अंदर जो बैटरी रिमेनिंग है वो कितनी है, ताकि आप बॉक्स को रेगुलरली चार्ज कर सको। तो जैसे आप माइक इसके अंदर रखोगे माइक भी चार्ज होते रहेंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको मिलता क्या क्या है। बाकी बॉक्स में इसके अलावा आपको एक केबल मिलती है जो USB से टाइप C है और 2 टाइप C एंड्स हैं। तो अगर आप इंडिविजुअली भी अगर माइक को चार्ज करना चाहते हो या बॉक्स के साथ और कुछ चार्ज करना चाहते हो वो कर सकते हो। और अडेप्टर भी मिलता है आपको iPhone 14 या उससे पुरानी जनरेशन के लिए, ताकि अगर टाइप C फोन नहीं है तो आप वो लाइटनिंग अडेप्टर भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है जो आपको रिसीवर मिलता है ना, इसकी कोई बैटरी नहीं है, तो ये तो चार्ज नहीं होता। इसको आपको सिर्फ अपने फ़ोन पे लगाना है, वहाँ से ये बैटरी लेता है। इस पर कुछ डिस्प्ले लाइट वगैरह नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर मैं दोनों ट्रांसमीटर्स की बात करूँ या जो दोनों माइक्स आपको मिलते हैं, तो इस तरीके से ये वर्टिकल शेप में है। अब यहाँ पे आपको पीछे एक क्लिप मिलता है, तो कोई मैग्नेट वगैरह नहीं है। क्लिप को आप इजीली शर्ट, टी शर्ट, जैकेट में अटैच कर सकते हो। आगे की तरफ आपको 4 लाइट इंडिकेटर्स मिलेंगे। उनके फंक्शन सिंपल है, म्यूट, बैटरी, रिवर्ब मोड और लिंक के आइकन्स दिखाता है। उसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। अब माइक यहाँ पे आगे की तरफ है, तो जब भी आप इसको यूज़ करोगे आपको ध्यान रखना है कि आप अगर इस तरीके से अपनी टी शर्ट में लगा रहे हो तो माइक आगे की तरफ फेस हो रहा है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है जब भी आप ये माइक यूज़ कर रहे हो ना, ज़्यादा माइक आपसे दूर ना हो या डायरेक्शन अलग ना हो, ताकि ऑडियो में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब एक बार मैं इसको फोन से अटैच करके आपको इंडोर ऑडियो सुना देता हूँ, फिर हम आउटडोर चलेंगे। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से आ रही है। इससे पहले हम DJI माइक 3 यूज़ कर रहे थे जो 40,000 प्लस का माइक है, यानी ऑब्वियसली 2000 का माइक है। एक तो आप वो ऑडियो कंपेयर कर पाओगे, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला ये जो माइक है सिर्फ फ़ोन के लिए है, तो आप इसको कैमरा में नहीं लगा सकते। बट एक आइडिया, अगर आप अंदर ब्लॉगिंग करने वाले हो, एक मैं और चीज़ दिखाता हूँ। अगर हम डिस्टेंस पे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे भी जाते हैं, क्योंकि वायरलेस माइक्रोफोन है और माइक मेरे पास ही है, तो ऑडियो में कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आई थिंक इससे आपको एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। तो वापस अगर हम पास आते हैं तो ये एक बेनिफिट है वायरलेस माइक्रोफोन का, जिन लोगों को नहीं पता। बाकी अब एक काम करते हैं, आउटडोर चलते हैं, थोड़ा बाहर के एनवायरनमेंट में, सिचुएशन में ऑडियो सुनते हैं। तो अब हम ग्रेनारो S13 का एक टेस्ट करने के लिए आउटडोर सिचुएशन में आए हैं। माइक मैंने यहाँ पे लगा रखा है जिस तरीके से आप कोई भी वायरलेस माइक लगाते हो। अब ये एक ऐसा कंडीशन है, मान लेते हैं आप पार्क में आउटडोर जहाँ भी वीडियो शूट कर रहे हो, व्लॉगिंग हो गया, नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस, रील्स हो गई, जिस भी तरीके का कंटेंट आपको क्रिएट करना है। अब यहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं है, तो वो हम प्रॉपर नॉइस का जो कैंसिलेशन का टेस्ट है वो हम अलग से बाद में करेंगे। अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है। नॉर्मल स्टैंडर्ड सिचुएशन में जैसा ऑडियो रहता है वैसा आप सुन सकते हो। अब ये तो हो गया नॉर्मल ऑडियो जहाँ पे मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। अब एक डिस्टेंस टेस्ट करते हैं। अब डिस्टेंस टेस्ट में क्या होगा, मैं पीछे को जा रहा हूँ एंड मेकिंग श्योर कि अराउंड 70 to 80 फीट्स का डिस्टेंस रहे फ़ोन और मेरे बीच में। तो अभी आप देख सकते हो अच्छा खासा डिस्टेंस है। आई थिंक ये हम टेस्ट इसलिए करते हैं बिकॉज अगर फ़ोन एक डिस्टेंस पे आपको लोकेशन दिखा रहे हो, तो अभी मैं सामने देख रहा हूँ, अब मैं साइड में 90 डिग्रीज़ पे देख रहा हूँ, और अब अगर मैं प्रॉपर अपनी बैक दिखाते हुए बोल रहा हूँ एंड पीछे को मूव कर रहा हूँ तो ऑडियो कट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो वो एक सही टेस्ट होता है देखने के लिए कि अगर मैं इस तरीके से बोलते हुए कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अपनी बैक दिखा रहा हूँ तो आइडियली ऑडियो कट नहीं होना चाहिए, जो आपको इस सैम्पल से पता लग जाएगा। अच्छा, तो अब एक बार मैं आपको नॉइस कैंसिलेशन का इस एनवायरनमेंट में एक बार डिफरेंस सुना देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऑल्दो इतना कुछ नॉइस है नहीं, बट अगर आप सोचते हो कि नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने पे डिफरेंस क्या होता है, अभी ऑफ है। ठीक है, अब यहाँ 3 लेवल मिलते हैं, तो अभी मैं बोलते बोलते एक लेवल को ऑन कर रहा हूँ। अभी फर्स्ट लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन है। अब मैंने सेकंड लेवल एक्टिवेट कर दिया है, तो वोकल्स के साथ क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब इस तरीके से बोलते बोलते मैंने थर्ड बार बटन प्रेस करा है, तो अब थर्ड नॉइस कैंसिलेशन लेवल पे है। तो यहाँ पे एक ही बटन है जिसको आपको प्रेस करना है, लाइट ब्लिंक होती है 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो अब ये थर्ड लेवल है। अब मैं दोबारा प्रेस करूंगा तो अब नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ऑफ हो जाएगा। अब इसका परफॉर्मेंस प्रॉपर बिजी स्ट्रीट में कैसा है वो देखते हैं। बाकी यहाँ पे एक रिवर्ब मोड है जो आप अभी सुन सकते हो, काफ़ी एको वगैरह जो हो रहा होगा, ये भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऑल्दो इतना यूजफुल फीचर है नहीं और प्रैक्टिकल भी नहीं है, आप ऐसे तो यूज़ कर नहीं सकते, बट हाँ एक ऑप्शन है अगर आपको यूज़ करना है। ये भी फीचर आपको ग्रेनारो S13 में मिल जाता है। तो अब हम नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए एक प्रॉपर मेन रोड पे हैं जहाँ पे हर तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। तो अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, जस्ट टू शो कि शोर के साथ जब वोकल्स आते हैं तो कैसे कैप्चर होता है। अब इसमें 3 लेवल हैं, एक एक करके मैं ऑन करूँगा ताकि आप डिफरेंस सुन सको। पहले मैं बिना बोले करूँगा, देन वोकल्स के साथ करेंगे।
ठीक है, तो अब वापस हम नॉइस कैंसिलेशन ऑफ पे आ चुके हैं। अब वोकल्स का टेस्ट करते हैं। अभी ये ऑफ है, तो अब बोलते बोलते मैं लेवल 1 ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको वोकल्स का भी आइडिया पता लग जाए कि नॉइस कैंसिलेशन के हिसाब से कैसे आ रहा है। अब मैंने दोबारा प्रेस किया है तो लेवल 2 पे आ चुके हैं। तो लेवल 2 पे आपको एक पता रहेगा वोकल्स कैसा है। एंड ये फाइनली थर्ड लेवल पे है जहाँ पे नॉइस रिडक्शन भी हो रहा होगा, वोकल्स भी आ रहे हैं। मैं उसी पिच पे बात कर रहा हूँ, तो आपको एक पता रहेगा कि अब जैसे मैं अब ऑफ कर रहा हूँ तो वोकल्स में कुछ डिफरेंस आया नहीं आया, वो सब एक प्रॉपर टेस्टिंग से आपको पता लग जाएगा। तो अब आपने आउटपुट सारा फाइनल सुन लिया है, नॉइस कैंसिलेशन कैसा है, डिस्टेंसेस, वो सारी चीज़ें। अगर मैं कंक्लूड करूँ कि आपको माइक लेना चाहिए 1800-2000 के बजट में, मेरे हिसाब से इसका ऑडियो एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब नॉइस कैंसिलेशन ऑफ था, हम पार्क में शूट कर रहे थे, तो ऑडियो क्वालिटी अच्छा आ रहा था। इवन नॉइस कैंसिलेशन का ना ये नहीं है कि एकदम या तो प्रॉपर नॉइस कैंसिलेशन होगा या एकदम ही नहीं होगा, आपको लेवल्स मिल जाते हैं। तो उससे अच्छा ये होता है कि अगर ज़्यादा नॉइस नहीं हो रही तो आप लेवल 1 या 2 पे यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नॉइस है तो लेवल 3 पे यूज़ कर सकते हो। और इवन नॉइस कैंसिलेशन का जो आउटपुट है प्राइस के हिसाब से मुझे इंप्रेसिव लगा है, कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बढ़िया चीज़ है, जब मैं बहुत दूर जाके पीछे मुड़ा था तो ऑडियो कट नहीं हुआ था, जहाँ पे कई माइक्स 3-4 हज़ार वाले भी जो हैं वो ऑडियो कट कर देते हैं। तो टेक्निकली अच्छा माइक है, स्ट्रॉन्ग है। 2000 के बजट में हो आप ये श्योरली चेक कर सकते हो। अब इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक सिंगल माइक वाला, एक डबल माइक वाला। ये 1800 का जो आपको मिलेगा वो डबल माइक है। सिंगल माइक आई थिंक 1200-1300 तक मिल जाता है। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे टैग्ड आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर और आप कोई चाहते हो कि हम माइक रिव्यू करें जो शायद हमने मिस कर दिया है और आप लेने का प्लान कर रहे हो, तो वो भी कमेंट्स में बता देना। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक